इंशाल्लाह ये क्लास में 2 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स इंटर फर्स्ट ईयर। वाई वी कैनॉट ओपन और क्लोज द डोर बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द हिंजेस। वाई हिंजेस यानी यहाँ पे जो कीले रहते हैं ना, वे जहाँ पे एक्सिस बोलते हैं उसको, ये जहाँ से बॉडी रोटेट होती, यहाँ से रोटेट करते हैं हम इसको, तो इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे जो फिगर में समझा रहा हूँ मैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे हिंजेस रहते, तो यहाँ पे कोई फोर्स लगाए हम, प्रैक्टिकली सोचिए आप लोग डोर को, तो यहाँ से डोर को जब फोर्स लगाते हैं हम, तो ये ओपन या क्लोज नहीं होता, कितना भी ज़ोर से लगा लो उसकी ना खुल सकता है ना बंद हो सकता है। क्यों, मैं समझाता हूँ। एक्चुअली जो फोर्स से रोटेशनरी मोशन प्रोड्यूस होता है उसको टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था समझिए। सपोज आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे, सपोज एक फोर्स लगा रहे है ना, 3 डायमेंशन में समझो ना, ऐसा फोर्स इसको लगा रहे, तो एक्चुअली व्हाट विल बी देयर, द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और एक्सिस, ये जो डिस्टेंस है इसको आर से बताते हैं, है ना। मूवमेंट आर्म भी बोलते हैं, नहीं तो लीवर, लेंथ ऑफ द लीवर आर्म भी बोलते हैं। ये डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड द फोर्स जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इसको बोलते हैं आर। और फॉर्मूला रख लेना, टॉर्क। टॉर्क बताते हैं, टॉर्क की वजह से रोटेट होती मोशन, बॉडी रोटेट होती, तो टॉर्क का फॉर्मूला आता है आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट आता है। इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, खाली ये समझा रहा हूँ मैं, आर क्रॉस एफ रहता है ना टॉर्क। ये टॉर्क की वजह से, टॉर्क बताते हैं टो से, तो टॉर्क की वजह से जो है ये बॉडी रोटेट होती है। अब सपोज ये फोर्स यहाँ पे लगाए बगैर आप यहाँ पे लगाएंगे तो आर की वैल्यू कम हो जाती, आर की वैल्यू कम हो गई तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता। और यहाँ पे जब एकदम आप एक्सिस पे रोटेशन ऑफ एक्सिस पे जब आप फोर्स लगाएंगे तो आर की वैल्यू 0 हो जाती। जब आप इसमें 0 डालो तो 0 × F 0 हो गया, यानी टॉर्क इज़ 0। टॉर्क 0 हो रहा मतलब बॉडी रोटेट नहीं हो रही वैसा, तो आर की वैल्यू 0 होने से क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। उस वजह से हम ये बॉडी को है ना, डोर को ना ओपन कर सकते ना क्लोज कर सकते। इसको समझिए आप लोग, बहुत आसान है। देखिए, वी कैनॉट ओपन और क्लोज द डोर बाय अप्लाइंग फोर्स एट द हिंजेस। वाई, टॉर्क बाय विच ए बॉडी रोटेट्स इज गिवन बाय, बॉडी किस वजह से रोटेट होती है, टॉर्क की वजह से। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। अगर हम फोर्स जो है लगाएंगे एक्सिस पे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 0, आर की वैल्यू हो जाएंगी 0, तो टॉर्क भी हो जाएगा 0। उस वजह से ये बॉडी रोटेट नहीं होती। वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट वेयर द फोर्स एक्ट। When we apply force at the hinges, R की वैल्यू क्या हो जाएंगी 0, therefore torque will become 0 and the door cannot rotate। और एक क्वेश्चन देखिए, what happens to the weight of, what happens to the coefficient of friction, coefficient of friction if the weight of the body is doubled। देखिए, coefficient of friction बताते हैं म्यू से। The value of coefficient of friction depends upon the material, material पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे ग्लास है तो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग रहता, अगर आयरन रहा तो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग रहता, वैसे सपोज रबर है तो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वेट। वेट से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए वेट कम करो या वेट ज़्यादा करो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन वेट। याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी, इसलिए क्या बोलेंगे, सो इट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी वेट बढ़ाओ या वेट कम करो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में कोई चेंज नहीं आता।